मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ईशांत स्टडी पर। आज हम क्लास 12 पॉलिटी साइंस के 100 क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं हमारे आज के लेसन को शुरू। तो पहले क्वेश्चन है, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अमेरिका, रूस, सोवियत संघ, यूरोप। आपको भी अपने मन में सोच लेना है कि कौन सा सही है। मैं आपको इसका सही जवाब बता दूंगा। तो बताइए, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे सोवियत संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अमेरिका, यूरोप, रूस, सोवियत संघ। तो इसका नेतृत्व कर रहे थे अमेरिका। तीसरा क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति या रूस की साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1917, 1919, 1985 या 1885? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म। तो इसकी सही आंसर क्या होगा? समाजवादी सोवियत गणराज्य, सोवियत गणराज्य, रूस राज्य या बाल्टिक गणराज्य? तो इसका सही होगा समाजवादी सोवियत गणराज्य। चौथा क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है? सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है? यहाँ बेरोजगारी नहीं थी, यहाँ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, विशाल ऊर्जा संसाधन थे या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सोवियत संघ के अंतिम महासचिव कौन थे? गोर्बाचेव, लेनिन, बोरिस एल्त्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो सोवियत संघ के अंतिम महासचिव गोर्बाचेव है, जो 1985 में बने थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1 अगस्त 1990, 1 जनवरी 1880, 25 अक्टूबर 1991, डी 25 दिसंबर 1991। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। आठवां क्वेश्चन है, गोर्बाचेव सोवियत संघ के महासचिव कब बने? गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। यह महासचिव कब बने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1985। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका 9वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ की संसद का क्या नाम है? ए पंचायत, बी ड्यूमा, सी सोवियत पंचायत, डी लोकतंत्र? तो इसका सही आंसर होगा ड्यूमा। बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में कौन से 3 बड़े राज्य अलग हुए? सोवियत संघ से बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में कौन से 3 बड़े अलग राज्य अलग हुए? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन, बेलारूस तीनों राज्य ही सोवियत संघ से अलग हो गए थे। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? रूस, यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस है। सोवियत संघ की पार्टी का क्या नाम था? सोवियत संघ की पार्टी का क्या नाम था? सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, उस पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी था। बाल्टिक गणराज्यों के नाम, बाल्टिक गणराज्य इनमें से कौन सा है? तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। रूस, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है? ए रूबल, बी डॉलर, सी रुपया, डी उपयुक्त सभी? यहाँ पर
ये गलत हो गया, तो यहाँ पर आएगा रूबल। रूबल, रूस की मुद्रा रूबल। इसमें ऑप्शन ए रूबल इसका करेक्ट आंसर होगा। डी, कहाँ पर अलगाववादी आंदोलन चले? जो सोवियत संघ से अलग हुए थे जो राज्य या देश, तो उनमें से 2 राज्य चेचन्या और दागिस्तान में लगभग 10 साल तक अलगाववादी आंदोलन चले। 16वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? सोवियत संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ए व्लादिमीर लेनिन, बी जोसेफ स्टालिन, सी गोर्बाचेव, डी बोरिस येल्त्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए व्लादिमीर लेनिन। 17वां क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिरा दी गई? 1918, 1990, 1989, डी 1950। इसका सही आंसर होगा बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। 1961 इसका करेक्ट आंसर होगा। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो इसका आंसर होगा यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे थे। 20वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के देश हैं पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही यूरोपीय संघ के देश हैं। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी कितनी है? 1 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 2 गुनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी 3 गुनी। यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसके पास परमाणु हथियार व सुरक्षा परिषद की सदस्यता है? यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसके पास परमाणु हथियार व सुरक्षा परिषद की सदस्यता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। 23वां क्वेश्चन है, लिस्बन संधि कब हुई? 2000, 2005, 2006, 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में लिस्बन संधि हुई। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन में कितने देश शामिल थे? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन में कितने देश शामिल थे? 10, 12, 13 या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन में 10 देश शामिल थे। आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना 1967 में हुई। आसियान के झंडे में कितने सितारे हैं? नहीं, आसियान के झंडे में कितनी बलियां हैं? मतलब जो सीधे जो ऐसे बनाया हुआ है वो झंडा, फिर इधर से चालू हो गई, तो लगभग 10 है। ऊपर भी 10 है और नीचे भी 10 है। और कुछ ऐसा ही बना हुआ है वो, मतलब 10 बलियां हैं उसमें। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे थोड़ा बाद में, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1984, 1985, 1994, 1992। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई 1992। आसियान के देश हैं, आसियान को में जो देश शामिल हैं उनके नाम। तो आसियान की या इनके संस्थापक देश भी कर सकते हैं हम इनको, ये संस्थापक देश भी हैं। इंडोनेशिया,
वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। उपयुक्त सभी आसियान के देशों में ये सभी है, लेकिन इनके संस्थापक देशों की बात करें तो इंडोनेशिया भी है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। 5 इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ये सब आसियान के संस्थापक देश हैं। लुक ईस्ट की नीति किस देश ने अपनाई? तो लुक ईस्ट की नीति भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो लुक ईस्ट की नीति भारत ने अपनाई। लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई? लुक ईस्ट की 1990, 91, 92, 93। तो 1991 में लुक ईस्ट की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई? भारत, पाकिस्तान, चीन या नेपाल। तो खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई। तिब्बत के धार्मिक नेता का क्या नाम है? राजीव गांधी, दलाई लामा खान, अब्दुल गफ्फार खान, इनमें से कोई नहीं। तो तिब्बत के धार्मिक नेता का नाम है दलाई लामा। लिट्टे का पूरा नाम? ए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, बी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, सी लिबरेशन का तमिलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा लिबरेशन ऑफ टाइगर, लिबरेशन ऑफ टाइगर, कंफ्यूज लिबरेशन ऑफ, इसको बाद में मैं बता दूंगा। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलम। सार्क का पूरा नाम? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इसका लिट्टे का होगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, लिट्टे का पूरा नाम है। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई। 37वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल हैं? तो दक्षिण एशिया में भारत शामिल है। ये सब आसियान में शामिल देश है, ऊपर तीनों, और भारत दक्षिण एशिया में शामिल देश है। मालदीव कब गणतंत्र देश बना? तो मालदीव 1968 में स्वतंत्र देश बना। 1968 में मालदीव की कौन सी पार्टी का शासन था? 1968 में जब मालदीव स्वतंत्र हुआ तो उस समय वहाँ पर कौन सी पार्टी थी? तो वहाँ की पार्टी थी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1950, 1960, 1970 या 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1960। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1965, 1971, 1999, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1965 में भी हुआ, जिस समय शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। 1971 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो विश्व सिंधु जल समझौता, नर्मदा समझौता, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल समझौता हुआ। वह कौन सा देश है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है? श्रीलंका, मालदीव, भारत, नेपाल, भूटान। तो इसका आंसर से हो जाएगा श्रीलंका, जिसके चारों तरफ पानी है, मालदीव जिसके चारों ओर पानी है। वह कौन सा देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है? नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। भारत जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, और एक तरफ से या दो तरफ से कह सकते हैं जो पानी से घिरा हुआ है, जो साउथ में श्रीलंका है जिसके चारों ओर पानी है। बांग्लादेश के सीमा से पानी लगता है, तो ये भी नहीं हो सकता। भारत
के कौन कौन से देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत का इन तीनों देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। डी, IMF का पूरा नाम, इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की स्थापना कब हुई? तो IMF की स्थापना 1944 या 1945, दोनों ही इसमें सही माने जाएंगे। आए तो नहीं तो इसका 1945, वैसे ऑनलाइन सर्च करेंगे तो 1945 से, और बहुत सी किताबों में 1944 भी दे रखा है, तो इसका दोनों ही सही माने जाएंगे यदि आए तो, नहीं तो दोनों अलग अलग आएंगे। इसको आप सर्च कर सकते हो, यदि आप इसको गूगल पर सर्च करते हो तो 1945 आएगा। G7 के सदस्य देशों के नाम, तो G7 में अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, ये सभी देश इसमें सम्मिलित हैं। तो मैंने इसकी एक ट्रिक भी बनाई है, मैं ट्रिक आपको किसी और दिन दूंगा, या तो आप कमेंट कर सकते हो G7 के देशों को याद करने के लिए। तो G8 के देश भी बता दूंगा, दोनों ही आए हैं हमारी किताब में। संयुक्त राष्ट्र संघ, 50वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत कब शामिल हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ? जनवरी 1944, अगस्त 1945, जनवरी 1946, मार्च 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अगस्त 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ए, 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945, 1 जनवरी 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर नहीं, ये 20 का महीना गलत हो गया है। तो यहाँ पर आएगा 24 अगस्त, 24 अगस्त